गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए आज वही एसएससी CHSL की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्पॉट द एरर जो मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूं और पूरा आपका जो ग्रामर पोर्शन है, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन है, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज नाउन से मैं रिलेटेड आपको इससे पहले 2 क्लासेस दे चुका हूं। ये नाउन क्लास का तीसरा क्लास है और यहीं पे मैं नाउन टॉपिक को फिनिश करूंगा और इस पर फिर मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी होगा और वो सभी कैंडिडेट्स जरूर कमेंट करें जो ये लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और वीडियो के बाद जो प्रैक्टिस मैं करवाऊं वो लाइव करवाऊं। तो ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि अगर लाइव मैं करूं तो आप सभी लाइव जुड़ना चाहेंगे, जिससे आप अपनी क्वेरीज को, अपने प्रश्नों को, अपने डाउट्स को उस लाइव सेशन में रख सकें और आपको मैं उत्तर दे सकूं। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं एसएससी CHSL के जो ये चाहते हैं कि यस प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो लाइव ही करवाया जाए। बाकी टॉपिक तो आपको मैं लाइव नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो प्रैक्टिस टेस्ट है, क्या मैं उस टॉपिक को, जैसे मैंने नाउन टॉपिक खत्म करूंगा तो नाउन से रिलेटेड आपको मैं प्रैक्टिस टेस्ट करवाने वाला हूं। तो नाउन से रिलेटेड जो टॉपिक हो वो लाइव चाहते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं, ये आपकी इच्छा पे है। जैसा आप चाहेंगे उस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो है हमारा सेशन क्या है देखते हैं इसमें। देखिए आज हम बात करने वाले हैं नाउन जेंडर से संबंधित। बिल्कुल, जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो ऐसे शब्द जो लिंग स्पष्ट करें जेंडर कहलाते हैं। जेंडर किसे कहते हैं? जो क्या करे, जो लिंग स्थापित करते हैं, जो ये लिंग निर्धारित करते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, नाउन के 4 जेंडर होते हैं। नाउन के 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर, जिसको हम बोलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। चलिए समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। देखिए मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? तो आपका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है ना, वो क्या होता है? वो पुरुष जाति का बोध कराता है। क्या कराता है? वह पुरुष जाति का आपका बोध कराता है। जैसे मैन, भैया मैन माने आदमी होता है, तो आदमी क्या होगा? मेरे भैया बहना सब समझ रहे हैं ना, मैन क्या है? किसी न किसी पुरुष की ओर वो इंगित कर रहा है। जैसे आपका सन बेटा, हस्बैंड माने पति, हॉर्स माने घोड़ा। ठीक है, तो ये सभी हमारे वर्ड्स क्या है? ये सभी हमारे वर्ड्स मैस्कुलिन जेंडर से संबंधित है, क्योंकि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब फेमिनिन जेंडर क्या होता है? तो फेमिनिन जेंडर वो होता है जो स्त्री का बोध कराए। जो स्त्री का बोध कराते वाले वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन्हें हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जैसे आपका वुमेन हो गया, जैसे आपका डॉटर हो गया, वाइफ हो गया, मेयर हो गया। ठीक है, वुमेन में औरत, डॉटर माने पुत्री, वाइफ माने पत्नी और मेयर माने घोड़ी। तो देखिए हार्स था, हम जान गए कि भैया क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन उसी का मेयर लिख दिए तो हम जान गए कि फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग की बात हो रही है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा जेंडर होता है वो होता है न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? तो पदार्थ अथवा निर्जीव वस्तु को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। पदार्थ अथवा निर्जीव वस्तु को, जैसे आपका बुक है, बुक क्या है भाई? आप किताब पढ़ते हो, वो क्या है? वो आपका एक निर्जीव ही है। जैसे आपका पेन है, चेयर है, ये सभी हमारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये सब न्यूट्रल जेंडर है। अब देखिए यहाँ पे नोट एक कुछ हमने लिख दिया है, लिखा है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसे जर्म्स है, तो जर्म्स क्या है? ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही तो हैं। तो इन्हें हम किस में रखते हैं? इन्हें हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत प्यारे दोस्तों रखते हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? तो जो हमारा कॉमन जेंडर होता है, तो कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, जैसे डॉक्टर, जैसे चाइल्ड। तो यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों का जो बोध कराए। अब कहोगे भैया ये कैसे हो सकता है? तो भैया जैसे स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स अगर हैं, आप सभी स्टूडेंट हैं, तो अगर स्टूडेंट है तो लड़के को भी हम स्टूडेंट ही बोलते हैं, कोई अगर लड़की स्टूडेंट है तो भी हम स्टूडेंट ही बोलते हैं। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, चाहे मेल डॉक्टर हो तब भी डॉक्टर, और अगर बाई दी वे फीमेल है तब भी उसको हम डॉक्टर ही बोलते हैं। चाइल्ड, बच्चा, क्या है ये भी हमारा जो है दोनों का। तो जब दोनों का बोध कराता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे अब यहाँ पे नोट देख लीजिए, फ्यू मैस्कुलिन नाउन्स चेंज टू फेमिनिन बाय एडिंग ईएस। हाँ, कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष का जो बोध कराने वाले वर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें क्या लगा दिया जाए, अगर हम ईएस जोड़ दें
तो क्या हो जाता है, वो फेमिनिन जेंडर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से और क्या रूल्स हैं, कौन कौन से शब्द हैं। देखिए आपका लायन, लायन माने शेर होता है, आप अगर इसी में क्या जोड़ दें, ईएस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लाइनेस हो गया। देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा गया, ईएस जोड़ा गया, तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका फेमिनिन जेंडर हो गया। देखिए इधर जो आपका पार्ट लिखा हुआ है ये सभी क्या है, ये सभी आपका मैस्कुलिन जेंडर है, जबकि आपका जो राइट पे लिखा हुआ है ये हमारा फेमिनिन जेंडर है। जैसे टेलर तो क्या हो जाएगा, ट्रेलर्स, हैर हैरेस, पोएट पोएटेस, ट्यूटर ट्यूट्रेस, होस्ट होस्टेस, अथर ऑथरेस। समझ में आया, बिल्कुल। अगर कोई भी कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनमें सिर्फ क्या ऐड करना पड़ता है, ईएस ऐड करने देने से वो क्या हो जाते हैं, वो फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाते हैं मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर एक लाइक जरूर करा करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए और स्वार्थी बिल्कुल ना बनिए। स्वार्थी का मतलब मेरा दोस्तों यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भी शेयर करें। ये ना सोचें कि इतनी अच्छी वीडियो सिर्फ हम ही पढ़ेंगे। अरे भाई अगर आप अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर देंगे तो वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएंगे। तो देख लेते हैं आगे, इसके लिखा हुआ है इन केस ऑफ सम नाउन्स ES इज एडेड मेनी टाइम्स बाय रिमूविंग द लास्ट वॉवेल। हाँ ऐसा भी कुछ होता है जिसमें हम लास्ट का जो हमारा वर्ड होता है या लेटर होता है उसको हम हटा करके फिर, लेकिन लास्ट का जो वॉवेल होता है, देखिए क्या लिखा, इन केस ऑफ सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें ES को ऐड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है मेनी टाइम्स, कई बार, बाय रिमूविंग द लास्ट वॉवेल, जो आखिरी का वॉवेल हो उसको हटा करके हम उसमें ES जोड़ देते हैं। जैसे देखिए एक्टर लिखा हुआ है, अब देखिए एक्टर को मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। एक्टर लिखा हुआ है, बताइए लास्ट में इस एक्टर शब्द में लास्ट वॉवेल कौन सा है, लास्ट मतलब जो है लास्ट वॉवेल, लास्ट वॉवेल का मतलब पीछे से हमको जो है देखना है कि कौन सा। तो भैया पीछे से आर तो नहीं है, लेकिन ओ क्या है, ओ वॉवेल है, ओ क्या है, तो वॉवेल है। तो अगर हमको ES जोड़ करके इसका भी क्या बन जाएगा, इसका भी हम फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इस वॉवेल को हटा देते हैं, इस वॉवेल को हटा देते हैं और क्या करते हैं, उसमें हम कर देते हैं ES ऐड। तो देखिए एक्टर लिखा हुआ था, एक्टर लिखा हुआ था, देखिए ACTOR था, ओ हटा दिए तो ACTR बचा और उसी में क्या ऐड कर दिए, ESS। तो देखिए ACTRESS। ऐसे वेटर लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लास्ट का कौन सा वॉवेल है, तो भैया ई है, ई हट जाएगा, VAITR, फिर ESS जोड़ दिए। जैसे प्रिंस लिखा हुआ है, लास्ट में ई आया है, ई को क्या किया गया, हटाया गया। अब ये ना सोचिएगा कि ई देखो लिखा रह गया, भैया ई हटा और हटने के बाद ESS जुड़ा, तो ये तो ESS वाला जोड़ने वाला है, ई था पहले से, उसको यहां पे मैंने रिमूव कर दिया। समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं नाउन केस, बिल्कुल कुछ केस की बात कर लेते हैं। भैया केस का मतलब क्या होता है, केस का मतलब होता है कारक। तो केस जो होते हैं वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाने का कार्य करते हैं। केस क्या करते हैं, केस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, कारक। तो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो बतलाने वाले शब्द होते हैं उसे हम केस कहते हैं। केस के कितने भाग होते हैं, तो केस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव केस, एक होता है वोकेटिव केस। ठीक है, हम इस नॉमिनेटिव केस को जो है सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। एक हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव केस। चलिए हम इस चारों पे छोटी छोटी जो है पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव केस। तो वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। जैसे नितांशी सेड टू हिम, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नितांशी है, और नितांशी क्या है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया और एक नाउन है, तो यही हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। जैसे ही सेड टू नितांशी, यहाँ पे क्या है, ही क्या है, ही आपका जो है नॉमिनेटिव केस है। क्यों, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ, उस सब्जेक्ट के तौर पे ये प्रोनाउन के रूप में आया है। तो आपका सब्जेक्ट के रूप में जो भी शब्द प्रयोग हो, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। बात समझ में आई, फिर से समझा देता हूं। कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पार्ट होता है उस सब्जेक्ट पार्ट को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। अब अगर वो नाउन है तो भी नॉमिनेटिव केस, प्रोनाउन के रूप में अगर एक सब्जेक्ट आया है तो भी आपका क्या होगा, तो भी वो जो है आपका नॉमिनेटिव केस ही होगा। तो उपरोक्त प्रथम वाक्य में नितांशी नॉमिनेटिव केस का तथा नाउन का नाउन तथा दूसरे वाक्य में ही नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का उदाहरण है। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। चलिए
आगे बात कर लेते हैं, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल अभी मैंने बोला कि नॉमिनेटिव केस को और क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे भी मैंने बोला नॉमिनेटिव केस, उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए हों, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहे हों, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं दोस्तों। जैसे नितांशी सेड टू हिम, अब देखिए यहाँ पे हिम आया है ना, हिम क्या है, हिम आपका हो जाएगा जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि यह एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो गया आप जो है ऑब्जेक्टिव केस। उपरोक्त प्रथम वाक्य में हिम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में तथा नितांशी ऑब्जेक्टिव केस के नाउन का उदाहरण है। बात समझ में आ गई? चलिए, बिल्कुल आया होगा। एक और एग्जांपल है, ही सेड टू नितांशी। अब देखिए नितांशी ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अभी सब्जेक्ट के तौर पे आया था तो सब्जेक्टिव केस हो गया था। वही नितांशी सब्जेक्टिव केस है, वही नितांशी ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग जरूर पूछा करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ग्रामर पढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरा स्ट्रॉन्ग कोई पॉइंट कहा जाए तो वो ग्रामर ही पोर्शन मेरा है। और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूं। जो मेरी किताबें हैं, किताबें ही मेरा क्या है, जब मैंने किताबें लिखी बहुत सारा जो मेरा नॉलेज था वो काफी इंक्रीज हुआ, क्योंकि बहुत सारी किताबों का एक मिक्सर, एक बहुत सारी किताबों को पढ़ना, तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी कि जो मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैंने किताबें लिखी, क्योंकि एक नहीं लिखा है 14 किताबें लिखी हैं, तो अनुभव क्या होता है, ऑटोमेटिक मेरा कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। तो आप सभी उस अनुभव को जरूर लीजिए। अगर आपको वो किताबें भी चाहिए आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपको अमेजन की लिंक, फ्लिपकार्ट की लिंक भेज दूंगा। आप वहां से, बहुत ही सस्ती किताब है, बहुत इतनी महंगी नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से उसको बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कम कीमत पे एक अच्छी किताब अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो है आगे। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो उसका रूप चेंज हो जाता है, किंतु नाउन का नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे मैं समझा देता हूं। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा गया कि नितांशी सेड टू हिम, नितांशी सेड टू हिम। फिर एक सेंटेंस लिख दिया गया है कि ही सेड टू नितांशी। अब ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये भी नितांशी है, ये भी नितांशी है। ये आपका जो है सब्जेक्टिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव, जिसको हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है तो सब्जेक्टिव केस हो गया। वही नितांशी सब्जेक्टिव केस है, वही नितांशी ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे केस की ओर, जो कि हमारा है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस क्या होता है? वाक्य में जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे या नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करते हैं, अधिकार या स्वामित्व का संबंध है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम पजेसिव केस कहते हैं। मतलब जब अधिकार की बात हो, जब प्रभुत्व की बात हो, जब स्वामित्व की बात हो, जब मालिकाना हक की बात हो, तो हम उससे पजेसिव केस बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, देखिए कुछ और बताएं। जैसे भी कह दिया जाए रामास ब्रदर। अब देखिए ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये क्या हो गया, ये क्या दिखा रहा है कि राम का भाई, मतलब उस भाई पर किसका अधिकार है, राम का है। क्यों? क्योंकि वो राम का भाई है। तो ये आपका रामास क्या हो जाएगा, आपका ये पजेसिव केस हो जाएगा। बात समझ में आया? पजेसिव केस आर यूज्ड इन 3 टाइप्स। इसका प्रयोग 3 तरीके से होता है। विद एस एपोस्ट्रोफी फॉर लिविंग नाउन्स, विद केवल यहां पे एपोस्ट्रोफी लगाया गया, एपोस्ट्रोफी व्हेन एस इज ऑलरेडी यूज्ड, विद आ फॉर नॉन लिविंग नाउन्स। ठीक है, अब यहां पे मैं समझा देता हूं। जैसे आपको बताइए, लिखना हो गर्ल्स हॉस्टल तो आप ऐसे लिखेंगे गर्ल्स हॉस्टल, या आप ऐसे लिखेंगे। आप सभी कमेंट करें, आप सभी कमेंट करें। देखते हैं कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है और कितने लोगों को ये समझ में आया कि हाँ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपका सही है या आपका ये सही है? आप देख सकते हैं यहां पे कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला सही होगा, ये सही होगा, या आपका ये सही होगा। देखिए गर्ल्स को 3 तरीके से लिखा। एपोस्ट्रोफी मुझे लगाना है, कैसे लगेगा भैया, एक बात जान लो। देखिए एपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं, लेकिन अगर, और चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो,
हम सबके साथ लगाते हैं। जैसे हमको लिखना हुआ है स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो भैया स्टूडेंट के ऊपर लगाना है तो एस लगा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा दिए। जैसे एक हमको लगाना हो चिल्ड्रेन, देखिए चिल्ड्रेन, तभी हम एस लगा देते हैं, चिल्ड्रेंस हो गया, ठीक है, बच्चों के। स्टूडेंट्स मतलब ये देखिए सिंगुलर है तभी अपॉस्ट्रोफी लग गया, ये प्लूरल है तभी अपॉस्ट्रोफी लग गया। लेकिन ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर सपोज दैट, देखिए मैं जो क्या बताना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है, कोई अगर ऐसा शब्द आ रहा है जिसमें पहले से ही एस ऐड हो, जैसे यहां पे क्या है, हमने कहा गर्ल्स हॉस्टल, अब यहां पे पहले से एस लगा हुआ है, गर्ल्स की बात हो रही है, एक लड़की की बात नहीं हो रही है, सभी लड़कियों का हॉस्टल होता है, वो किसी एक के नाम बैनामा नहीं है भाई। तो इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ कामा का प्रयोग करते हैं। यहां पे एस ऐड दोस्तों नहीं होता है, क्या होता है, यहां पे एस ऐड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एस लगा दे, ये कामा लग जाता है ऊपर, लेकिन एस नहीं ऐड होता है, और यही आपका सही हो जाता है। यही बात आपको इस अंग्रेजी वाले वाक्य में लिखा हुआ है, पॉजेसिव केस आर यूज्ड इन 3 टाइप्स विद अपॉस्ट्रोफी एस, और किसी में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे नीचे देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन्स सिस्टर, अब देखिए मोहन क्या है, सिंगुलर है, एस लग गया, ठीक है, सोहन्स बाइक, ठीक है, लगेगा। अब देखिए सिर्फ जब केवल हम कामा लगाते हैं, जैसे बॉयज कॉलेज, अब देखिए यहाँ पे पहले से एस लगा है तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए, एस नहीं लगेगा, केवल कॉलेज हो गया। गर्ल्स बुक, अब देखिए गर्ल्स बुक मतलब लड़कियों की किताब, तो लड़कियों की किताब, यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, एस लगेगा भी, लेकिन एस यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि नहीं लगेगा। तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा कि हाँ क्यों हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा एस ना हो लास्ट में तो हम उसमें जो है एस जोड़ करके फिर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। समझ में आया। विद ऑफ, ऑफ का प्रयोग भाई कब करते हैं, तो ये कब करते हैं, जैसे नाइफ्स हैंडल, जैसे कीबोर्ड्स की, ये गलत है आपका, सही क्या होगा, हैंडल ऑफ नाइफ, मतलब जब निर्जीव चीजें हो तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड क्या है भाई, सजीव है निर्जीव है, निर्जीव है, तो जब निर्जीव है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ चेयर सही होगा, ऐसा नहीं होगा चेयर्स लेग, चेयर्स लेग दोस्तों नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि चेयर जो है, जो चेयर के जो पैर होते हैं, कुर्सी के जो नीचे 4 पाए होते हैं, वो क्या होते हैं, वो निर्जीव है कि सजीव है, भैया निर्जीव है, और निर्जीव के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग वहां पे दोस्तों नहीं होता है। समझ में आया। चलिए आगे बात कर लेते हैं यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफीज, अपॉस्ट्रोफी से संबंधित कुछ नियम पढ़ लेते हैं। सामान्यतः हम सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे मोहन्स बुक जो है ये रोहन्स पेंसिल, ये समझ में आपको इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं लास्ट स्लाइड में। फिर क्या लिखा है, प्लूरल नाउन्स के अंदर में जो दिया हो तो पॉजेसिव के अपॉस्ट्रोफी से बनता है, ये भी मैं आपको बता चुका। देखिए बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, बिल्कुल समझ में आपको आया। हाँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखिए उदाहरण मैंने लिया है। बॉयज क्या है, ये भी अपने आप में प्लूरल है, चिल्ड्रन क्या है, ये भी आपका अपने आप में प्लूरल है, बट इसमें एस लग गया इसलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, इसमें एस नहीं लगा है तो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस भी जोड़ देंगे। बात समझ में आई। ये नहीं है कि प्लूरल में नहीं लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो एस लगता है। हाँ लास्ट में अगर एस है तो फिर एस ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम इसको बोलेंगे कैसे भैया, अगर 2 एस लगा दें तो ऐसा कहेंगे बॉयस, बॉयस, नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, समझने का प्रयास करो तो समझ में भी आ गया होगा आपके। उपरोक्त वाक्य में मेन और चिल्ड्रन दोनों शब्द प्लूरल हैं, किंतु अंत में नहीं लगा इसलिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ अपॉस्ट जो है ये कामा का प्रयोग कर दिया गया है। ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। अब देखिए कुछ शब्द हिज, हर्स, इट्स, अवर्स, योर्स, देयर्स आदि स्वयं पॉजेसिव है, अतः इनके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। देखिए ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, आई का माई होता है, दे का देयर होता है, वी का अवर होता है, क्या कहते हैं, यू का योर होता है। तो ये वर्ड्स याद रखिए, ये सभी पॉजेसिव केस ही हैं। जैसे योर्स, देखिए यू का योर्स या योर्स ओबिडियंटली, या हिज या अवर्स, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी पॉजेसिव केस हैं। आगे बात कर लेते हैं कि पॉजेसिव केस के भी कुछ क्या भाग होते हैं। हाँ भैया मेरे भाग होते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। देखिए माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, देयर, देयर्स, मोहन्स, मोहन्स। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि जो हर है, हर का हर्ष हो गया है,
इट्स का इट्स ही रह गया, इट्स का इस जो है यहाँ पे वही रह गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिसमें देखिए हिज का हिज ही रह गया है, इट्स का इट्स ही रह गया है, बाकी सब में देखिए, और जो है मोहन्स का मोहन्स ये सेम रह गया है, बाकी सब में देखिए परिवर्तन हुआ है। आपका जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि इधर वाला आपका जो है चार्ट में पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ये बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, आपको जो है वर्ड दे दिया जाएगा और आपको तलाशना रहेगा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। पीजीटी 2021 में, एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से और नोट करते हुए चलिए। लिखा हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद ध्यान दीजिए, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद मतलब ये वाला पॉजेसिव प्रोनाउन देख लीजिए, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिमाग पूरी तरीके से लिखा है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है। अब एग्जांपल से आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस लाइन में। देखिए कहा गया है, जैसे एक सेंटेंस में ले लेता हूं, उसको छोड़िए, भी नहीं समझा रहा है, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जैसे भी कहेगा, क्या कहा गया, दिस इज माई कार। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये एक नाउन है और नाउन से पहले क्या आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद देखिए क्या लिखा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या है, नाउन आया है, सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि दिस इज माइन कार, अब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक चीज हम जानते हैं, एक चीज हमको क्या पता है, हमको एक चीज ये पता है कि भैया माइन जो है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी हमारा नाउन नहीं आना चाहिए, मतलब वो लास्ट में ही आता है। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या सही होगा, तो होगा आपका दिस इज कार माइन, दिस इज कार माइन। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि जब ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है आपका नाउन आना चाहिए, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद, ये प्रोनाउन के बाद कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए। तो बस आपको समझ में आ गई, यही चीजें तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, जबकि योर के बाद नाउन आ सकता है, तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा। आगे हमारा है, यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव के रूप में किया गया है, तब भी हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे नेचर्स ब्यूटी, देखिए यहाँ पे नेचर की बात हो रही है, तो जब प्रकृति की बात होगी तब भी हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके क्या करते हैं, उसका पॉजेसिव केस बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब नाउन साथ साथ प्रयुक्त होकर अधिकार प्रकट करे तो पॉजेसिव केस का चिन्ह नीचे लिखे नियम के अनुसार होता है। जब साझे द्वारा अधिकार प्रकट हो तो दूसरे नाउन के साथ हमेशा हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी बाई में मोहन और रोहन दो भाई हैं, देखिए ध्यान से समझिए, मोहन और रोहन दो भाई हैं, दोनों का जो है एक ही घर है, एक ही घर पे दोनों का अधिकार है। तो अगर दो दो वर्ड आ जाए कि मोहन और सोहन का घर, तो अब अपॉस्ट्रोफी एस दोनों पे नहीं लगेगा, किस पे लगाएंगे, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब साझे का अधिकार हो। देखिए इस घर पे रोहन का भी घर अधिकार है और मोहन का भी है, तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला नाउन होगा, दूसरे वाले नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर ये भी सेंटेंस ऐसे लिखा होता, देखिए ऐसे भी हो सकता था, रोहन एंड मोहन्स हाउस। अब देखिए रोहन एंड मोहन, अब यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगा, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरा वाला जो नाउन होगा, दूसरा वाला, तो दूसरे वाले के साथ लगाते हैं। रोहन पहले नंबर पे आ गया, तो ये दूसरे पे, तो दूसरे वाले के साथ लगेगा। यहाँ पे ये दूसरा, तो इसके साथ लग गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जब साझे द्वारा अधिकार प्रकट ना हो, अर्थात जब अलग अलग अधिकार प्रकट हो, तो दोनों नाउन्स के साथ होता है। जैसे श्रेयाज एंड नितांशीज हाउसेस आर वेरी ग्रैंड, मतलब श्रेया का घर अलग है और नितांशी का घर अलग है, लेकिन दोनों का जो घर है वो बड़ा ग्रैंड है। ऐसे कंडीशन पे हम दोनों का साथ लगा देते हैं। जैसे जब एक घर एक हो, अधिकार दोनों का हो, तो दूसरे वाले नाउन के साथ करते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग बातें हो रही है, दो अलग अलग कैंडिडेट हैं, दो अलग अलग चीजों पर अधिकार दिखाया जा रहा है, ऐसे कंडीशन पे दोस्तों हम दोनों के साथ करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ईच अदर, वन अनदर के साथ अपॉस्ट्रोफीज का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या लिखा है, ये इतने जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं,
अनदर के साथ एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानसी हैज फाउंड समवन बैग नहीं होगा, समवंस बैग होगा। क्यों भैया समवंस क्यों होगा? क्योंकि अभी ऊपर बात बताया गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ईच अदर, एनी अदर, ये सभी शब्द क्या हैं आपके? ये सभी शब्द आपके जो है इनके साथ एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे है हमारा परिमाणवाचक निर्जीव संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे 1 किलोग्राम्स वेट, 2 किलोग्राम्स वेट, तो परिमाणवाचक निर्जीव जो संज्ञाएं होती हैं उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करके क्या करते हैं? उसका पॉजेसिव जो है केस बनाते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, क्योंकि ये क्या है? परिमाणवाचक, कहीं ना कहीं नाप तौल की बात हो रही है और निर्जीव संज्ञा भी है, तो ऐसे के साथ भी हम एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है 2 किलोग्राम्स वेट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं वोकेटिव केस क्या होता है। जैसे वोकेटिव केस में जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित करते हैं, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित करते हैं, जैसे कोई एक बच्चा सामने मेरा बैठा हुआ है, मैंने उससे बोला कि करिश्मा कम हियर, तो अब ये क्या हुआ? मैंने किस नाम संबोधित किया ना, तो जब नाम संबोधित किया तो वो मेरा क्या हो जाता है? जो संबोधन कारक होते हैं उससे हम वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने अपना खुद का नाम ले लिया है, क्या लिखा हुआ है? शेखर कम हियर, तो मैंने संबोधित किया ना शेखर को, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो जाता है कौन सा? ये आपका हो जाता है वोकेटिव केस। तो समझ में आया? बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्या होता है? आपको पर डे इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।